ब्रेक के बाद बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। झारखंड के वज़ीर आला हेमंत सोरेन ने जुमा को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी के सम्मन को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करते हुए इसे मनसूख करने की दरख्वास्त की है। अपनी दरख्वास्त में मिस्टर सोरेन ने ईडी पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि यह सम्मन ईडी की छवि जमहूरी तौर पर मुंतखब झारखंड हुकूमत और वहां के लोगों के साख को खराब करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने दीगर दरख्वास्तों के अलावा मनी लॉन्ड्रिंग केस में अपने खिलाफ जारी सम्मन को मनसूख करने का मुतालबा किया। एजेंसी ने गुज़िश्ता साल 17 नवंबर को कानकनी मामले में मिस्टर सोरेन से पूछताछ की थी। दूसरा मामला रियासती दारुल हुकूमत रांची में मुबैना जमीन घोटाले से मुताल्लिक है। मुबैना जमीन के मामले में इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस IAS ने ऑफिसर सी रंजन और 2 ताजरों समेत 13 अफराद को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। मरकजी तहकीकाती एजेंसी ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के कानून के तहत अपना बयान रिकॉर्ड करने के लिए मिस्टर सोरेन को 14 अगस्त को रांची में वाक़े अपने इलाकाई दफ्तर में बुलाया था। उन्होंने इसे सियासी तौर पर केस करार दिया और ईडी के सामने पेश नहीं हुए। उन्होंने सम्मन पर सवाल उठाया था और एजेंसी से इसे वापस लेने को कहा था। ताहम एजेंसी ने मिस्टर सोरेन की दावों को मुस्तरद कर दिया और दूसरा सम्मन जारी करते हुए एजेंसी के सामने पेश होने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर तशद्दुद केस में मुंसिफाना समाअत के मद्देनजर मुतासरीन और गवाहों को हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए मरकजी तफ्तीशी ब्यूरो CBI के जरिए की जा रही 21 मुकदमात की तहकीकात आसाम में नामजद जजों के एक ग्रुप को मुंतकिल करने का जुमा को हुक्म दिया है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की सरबराही वाली बेंच ने मणिपुर तशद्दुद के बाद दायर दरख्वास्तों की समाअत के बाद फौरी उबूरी हुक्म जारी किया है। बेंच ने गुवाहाटी हाई कोर्ट पर जोर दिया कि वह ऐसे जजों का इंतखाब करे जो मणिपुर में राइज एक से ज्यादा जबानों में महारत रखते हों। यह भी हिदायत दी गई है कि मणिपुर में जहां नामजद मुकामी मजिस्ट्रेट मौजूद है वहां इंटरनेट कनेक्टिविटी को यकीनी बनाया जाए। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बेंच को बताया कि हम मणिपुर इंटरनेट कनेक्टिविटी का ख्याल रखेंगे और इसे रियासत में बहाल किया जाएगा। अदालत ने सॉलिसिटर जनरल के इस दलाइल को भी रिकॉर्ड कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की अगली समाअत 1 सितंबर को करेगी। बेंच की सदारत करते हुए जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, मौजूदा मरहले में मणिपुर के मजमूई माहौल के पेश नजर और फौजदारी इंसाफ इंतजामिया की मुंसिफाना अमल को यकीनी बनाने की जरूरत है और हम गुवाहाटी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से 1 या ज्यादा अदालती अफसरान को नामजद करने की दरख्वास्त करते हैं। अदालत उज़्मा ने अपने हुक्म में यह भी कहा कि मुलजिम की पेशी, रिमांड, अदालती हिरासत में तौसी और तफ्तीश के सिलसिले में दीगर कार्रवाइयों की तमाम दरख्वास्तें फासिल है। सिक्योरिटी के मसले को मद्देनजर रखते हुए ऑनलाइन मोड चलाने की इजाजत दे दी जाती है। टेस्ट शनाख्ती परेड TIP को कायम मुकाम चीफ जस्टिस की नामजद करदा मुकामी रजिस्ट्रेट की मौजूदगी में मुनाक़द करने की इजाजत है। अदालत उज़्मा के हुक्म में कहा गया है कि गिरफ्तारी की मांग करने वाले दरख्वास्तों को ऑनलाइन करने की इजाजत दी जाएगी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने जुमा को राष्ट्रपति भवन के कल्चर सेंटर में मुनक़िदा एक तकरीब में रूहानी और समाजी शोबे में काम करने वाली बैनुल-अक़वामी गैर सरकारी तंजीम ब्रह्मा कुमारी की साबिक़ सरबराही दादी प्रकाश मणि की याद में एक डाक टिकट जारी किया और अवाम से अवामी फलाह बहबूद के जज्बे से काम करने की अपील की। सदर जमहूरिया के सेक्रेटरी से जारी करदा एक रिलीज के मुताबिक ये डाक टिकट वजारत मवासिलात के महकमे के माई स्टैम्प इक़दाम के तहत दादी प्रकाश मणि की 16वीं बरसी के मौके पर जारी किया। इस मौके पर बात करते हुए मोहतरमा मुर्मू ने कहा कि दादी प्रकाश मणि ने रूहानियत के जरिए हिंदुस्तान और बैरून मुल्क हिंदुस्तानी इख्तिदार और सकाफत को फैलाया है। इनकी क़यादत में ब्रह्मा कुमारी दुनिया की सबसे बड़ी ख़वातीन की ज़ेर क़यादत रूहानी तंजीम बन गई है। एक सच्चे लीडर की तरह वो मुश्किल हालात में भी ईमान और हिम्मत के साथ ब्रह्मा कुमारी खानदान के साथ खड़ी रहें और हमेशा इनकी रहनुमाई की। इस मौके पर उन्होंने बुध को हिंदुस्तान के चंद्रयान 3 मिशन की भी कामयाबी का जिक्र किया और कहा कि हम सब ने हिंदुस्तान के साइंसदानों की बेमिसाल कामयाबी देखी है। हिंदुस्तान चांद के जुनूब कुतुब पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला मुल्क बन गया है। मोहतरमा मुर्मू ने यकीन दिलाया कि चंद्रयान 3 मिशन के जरिए चांद की सरजमीन ने नई मालूमात हासिल की हैं जिससे पूरी दुनिया को फायदा पहुंचेगा। ज्योति मणि जैसा ज्योति जागृत करते रहे जिंदगी भर। ब्रह्मा कुमारी परिवार के सदस्यों इस ज्योति से अनेक ज्योतियां जलाकर दुनिया में आध्यात्म का प्रकाश फैला रहे हैं। दादी जी ने आध्यात्म के माध्यम से भारत के मूल्यों और संस्कृति का देश विदेश में संचार किया।
उन्होंने ब्रह्मा कुमारीज को दुनिया में सबसे बड़े महिला नेतृत्व वाले आध्यात्मिक संगठन के रूप में स्थापित भी किया। एक सच्चे प्रमुख की भांति दादी जी ने चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी विश्वास और साहस के साथ अपने ब्रह्मा कुमारी परिवार के साथ खड़ी रही और सदा उनका मार्गदर्शन करती रही। ये दुनिया का सबसे बड़ा सत्य है कि जीवन अस्थायी है, मृत्यु एक सच्चाई है जिसका सामना सबको करना पड़ता है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने कहा कि लद्दाख को मरकज का ज़ेरे इंतजाम इलाका तो बना दिया गया है, लेकिन वहां के लोगों के हकूक छीनकर इनकी आवाज को दबा दिया जा रहा है। मिस्टर गांधी जो लद्दाख का दौरा कर रहे हैं ने ट्वीट किया, लद्दाख के गोशे गोशे में गया और नौजवानों, माओ और बहनों, गरीब लोगों से बातचीत की। दूसरे लीडर हैं जो सिर्फ अपने मन की बात करते हैं, मैं आपके मन की बात सुनना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि चीन ने हिंदुस्तान की हजारों किलोमीटर जमीन छीन ली है। वजीर आजम इसकी तरदीद करके झूठ बोल रहे हैं, ये लद्दाख का हर शख्स जानता है। मिस्टर गांधी ने कहा, लद्दाख के अहम मसाइल हैं, यहाँ के लोगों की सियासी आवाज को दबाया जा रहा है। रोजगार के लिए हुकूमत के तमाम वादे झूठे निकले। लद्दाख को मरकज के ज़ेरे इंतजाम इलाके बना दिया गया है, लेकिन लोगों को इनके हकूक नहीं दिए जा रहे हैं। सेलफोन लेकिन नेटवर्क नहीं, एक एयरपोर्ट है लेकिन हवाई परवाज नहीं। इस तरह लद्दाख के लोगों के हकूक छीने जा रहे हैं। कांग्रेस लीडर ने कहा कि इन तमाम मसाइल को पार्लियामेंट में उठाया जाएगा। इस सफर में पुरतपाक इस्तकबाल और मोहब्बत के लिए लद्दाख का बहुत बहुत शुक्रिया। मगर हवाई जहाज नहीं आता है। तो मैंने आपकी बात सुनने की कोशिश की और कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी है और आपकी जो स्ट्रगल है, चाहे वो आपकी जमीन का मामला हो, चाहे वो रोजगार का मामला हो, चाहे वो आपका जो कल्चर है, आपकी जो भाषाएं हैं, उसकी रक्षा करने की बात हो, हम आपके साथ एक साथ खड़े हैं। यहां पे सब लोग जानते हैं कि बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं। 21वीं सदी में सोलर एनर्जी की बात की जाती है और लद्दाख में सोलर एनर्जी की कोई कमी नहीं है। बीजेपी के लोग ये जानते हैं, समझते हैं कि अगर आपको रिप्रेजेंटेशन दिया जाए तो फिर वो आपसे आपकी जमीन नहीं छीन पाएंगे। मामला जमीन का है और बीजेपी के लोग जो आपकी जमीन है आपसे अमेरिका के 2020 के सदारती इलेक्शन में धोखाधड़ी के मामले में साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जुमा की सुबह फुलटन काउंटी पुलिस के सामने सरेंडर किया है। इसके बाद पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया और फुलटन काउंटी जेल भेज दिया गया। इन्हें पुलिस रिकॉर्ड में कैदी नंबर के तौर पर दर्ज किया गया है। अमेरिकी तारीख में पहली बार साबिक सदर की कैदियों वाली तस्वीर भी जारी कर दी गई। साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप की 2020 के सदारती इलेक्शन में बददाखिलत से मुताल्लिक केस में बाकायदा गिरफ्तारी और फिर रिहाई हो गई। ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की खुसूसी अदालत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी के मजीद 3 दिन के जिस्मानी रिमांड की मंजूरी दे दी है। न्यूज के मुताबिक इस्लामाबाद की खुसूसी अदालत के जज ने PTI के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की बंद कमरे में समाअत की है, जिसके सिलसिले में FIA ने शाह महमूद को अदालत में पेश किया है। अदालत में शाह महमूद कुरैशी की तरफ से सीनियर वकील शोएब शाहीन पेश हुए, जबकि FIA के स्पेशल प्रोसिक्यूटर शाह
खावर अदालत में पेश हुए। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने अपने दलाल में कहा कि चेयरमैन पीटीआई ने जलसे में लहराया, जबकि शोएब शाही ने अदालत को बताया कि साइफर की कई कापियां हो सकती हैं। अदालत ने फरीकीन के दलाल सुनने के बाद शाह महमूद की मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा पर फैसला महफूज कर लिया, जो कि कुछ देर बाद सुनाए हुए हैं, और इसमें मजीद तौसी कर दी गई। अदालत ने शाह महमूद कुरैशी के 3 रोज के जिस्मानी रिमांड पर एफआईए की तहवील में दे दिया, जिसके बाद एफआईए ने पीटीआई रहनुमा को लेकर रवाना हो गए। वाज़ेह है कि इससे कबल अदालत ने शाह महमूद कुरैशी को 4 रोज के जिस्मानी रिमांड पर एफआईए के हवाले किया, जिसके बाद अब इनकी जिस्मानी रिमांड की मुद्दत 7 रोज हो गई है। कराची में अले सुबह फायरिंग के वाकयात में 3 अफराद हलाक हो गए हैं। न्यूज के मुताबिक कराची के इलाके रोड पर फायरिंग के नतीजे में एक लड़का और लड़की हलाक हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक फायरिंग से हलाक होने वाली लड़की की शनाख्त और लड़के की एहसान के नाम से हुई है। पुलिस का कहना है कि कत्ल की वारदात के बाद लड़की के भाई और वालिद गिरफ्तार कर लिए गए हैं और गिरफ्तार मुलजिमान के मुताबिक लड़का लड़की को गैरियत के नाम पर कत्ल किया गया है। एसपी के मुताबिक केस में गिरफ्तार बाप और बेटे की शनाख्त रफीक और अब्दुल्ला के नाम से की गई है। दूसरी जानिब पाक कॉलोनी बड़ा बोर्ड नूरानी मस्जिद के करीब ही फायरिंग का वाकया पेश आया, जिसके नतीजे में एक शख्स हलाक और एक जख्मी हो गया है, जिन्हें करीबी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। जराये का कहना है कि हलाक होने वाले शख्स की शनाख्त नहीं हो सकी है, ताहम जख्मी शख्स की शनाख्त आसिफ के नाम पर की गई है। बॉलीवुड अदाकारा आलिया भट्ट ने फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए बेहतरीन अदाकारी का नेशनल फिल्म अवार्ड जीतने पर खुशी का इजहार किया है। 69वीं नेशनल फिल्म अवार्ड्स 2023 के फताहीन के ऐलान किया गया है। आलिया भट्ट को गंगूबाई काठियावाड़ी और कीर्ति सैनन को मिमी के लिए बेहतरीन अदाकारी मुंतखब किया गया है। इस जीत पर खुशी का इजहार करते हुए आलिया भट्ट ने सोशल मीडिया पर 2 तस्वीरें शेयर की हैं और खुसूसी पोस्ट में लिखा कि पहली तस्वीर में आलिया गंगूबाई काठियावाड़ी के सिग्नेचर पोस्ट करती हुई नजर आ रही हैं, वहीं दूसरी तस्वीर में आलिया अपने चेहरे की खुशी दिखाई दे रही हैं। इस तस्वीरों को शेयर करते हुए आलिया ने लिखा, संजय सर को, पूरी टीम को, मेरे खानदान के लिए, मेरी टीम को और मेरे शायकीन के लिए ये कौमी अवार्ड आपका है, क्योंकि आपके बगैर ये कुछ भी मुमकिन नहीं होगा। वाकई मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं ऐसे लम्हात को हल्के से नहीं लेती। मुझे उम्मीद है कि मैं जब तक मुमकिन हो तफरीह करती रहूंगी। प्यार और रोशनी गंगू, जैसे आलिया के नाम से भी जाना जाता है। आलिया भट्ट ने अपनी पोस्ट में कृति सैनन को भी मुबारकबाद दी है। आलिया ने लिखा कि कृति, मुझे याद है जिस दिन मैंने मम्मी को देखा था तो आपको मैसेज किया था। ये इतनी ईमानदार और ताकतवर कारकर्दगी थी। तेलंगाना में जुमा के अले सुबह जलजले के हल्के झटके महसूस किए गए। वरंगल से 127 किलोमीटर मशरिक में आज सुबह 4:43 पर रेक्टर स्केल पर 3.6 की शिद्दत का जलजला महसूस किया गया। नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी NCS के मुताबिक जलजले का मरकज जमीन की सतह की 3 किलोमीटर की गहराई और 18 तूले बलद और 80 अर्ज बलद पर आया है। NCS की तरफ से एक्स ट्विटर पर पोस्ट की गई है और पोस्ट में इसने कहा कि जलजले से किसी जान व माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। इख्तिताम से खबर एक नजर हेडलाइंस पर। तेलंगाना हुकूमत की मजहबी रवादारी का बेहतरीन मुजाहरा। सेक्रेटेरिएट की दोनों मसाजिद का नमाज जुमा के साथ इफ्तिताह। मंदिर में पूजा, मस्जिद और चर्च में हुआ दुआ का एहतमाम। गवर्नर सुरेंद्र राजन, वज़ीर आला KCR, उजरा और मजहबी शख्सियतों ने की शिरकत। मस्जिद, मंदिर और गिरजाघर का बेक वक्त इफ्तिताह तारीखी लम्हा। रियासत के अवाम बिलखुसूस मुसलमानों को वज़ीर आला KCR ने दी मुबारकबाद। मुल्क भर में किसी भी सेक्रेटेरिएट में मस्जिद, मंदिर और गिरजाघर मौजूद नहीं। हुकूमत तेलंगाना ने मसाजिद की तामीर के वादे को किया पूरा। KCR ने सेकुलरिज्म की पेश की मिसाल। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का बयान।
हैदराबाद हिंदुस्तान में हेल्थ टेक कंपनियों के लिए तरक्की का बेहतरीन इंतखाब। ग्लोबल हेल्थ केयर एक्सचेंज ने हैदराबाद में सरमायाकारी के लिए दिखाई दिलचस्पी। वजीर केटीआर की निगरानी में मुआहदे को खत तैयार। कांग्रेस पार्टी में कैडर और बीजेपी में लीडर का फुकदान। बीआरएस किसानों की मुफादात का तहफ्फुज करने वाली जमात। आरमूर में पार्टी कारकुनों के इज्तिमा से एमएलसी कविता का खिताब। सदारती इंतखाबात में धोखाधड़ी के इल्जाम में ट्रंप ने किया सरेंडर। अमरीकी तारीख में पहली बार साबिक सदर की कैदियों वाली तस्वीर जारी। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए टीटीवी के साथ। मुझे दीजिए सारी टीम के साथ इजाजत। अल्लाह हाफिज।